राधे राधे। सो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तो आपका स्वागत है मेरे इस पहले सेशन में भगवत गीता के। तो आज के इस पहले सेशन में हम बात करेंगे भगवत गीता की पृष्ठभूमि में कि आखिर इस पृष्ठभूमि में क्या क्या लिखा हुआ है और श्री कृष्ण ने क्या क्या बताया है। और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत यहीं से होती है और हम पूरा शुरू से लेके पूरी गीता को हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आप अगर गीता सुनना पसंद करते हैं और गीता को अगर समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये नया सेशन और नई शुरुआत आपके लिए है। तो अभी चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ध्यान को और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि गीता सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा और उसे आप अपने जीवन में अगर अमल करेंगे तो वाकई में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आज के इस शुभ सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गीता के पृष्ठभूमि वाले भाग में क्या लिखा हुआ है और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसी से हमें अंदाज़ा लग जाएगा। और गीता समझना कोई कठिन नहीं है, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो वाकई में आपको अच्छा लगेगा और मन को शांति मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम नष्ट किए इस शुभ सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस दी एआई क्रिएटर। और आज हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता का पहला पाठ, जिसमें हम पढ़ेंगे सुनेंगे पृष्ठभूमि। तो देखिए, कहानी शुरू होती है कुरुवंश के दो भाइयों से, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के कारण राजा जो है वो राजगद्दी छोटे भाई पांडु को मिली। पांडु की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटे और धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। एक साथ सभी पले बढ़े। कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। लेकिन दुर्योधन जो था पांडवों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वह खुद राजा बनना चाहता था। देखिए, अगर आप ये सारे नाम और अगर देखेंगे तो आपको इसके लिए आपको महाभारत देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारे कौन थे और ये कौन, मतलब इनका क्या क्या किरदार रहेंगे आगे, आपको तभी समझ में आएगा। तो देखिए, महाभारत अगर आपने नहीं देखा है तो महाभारत आपको थोड़ी सी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको पूरी गीता समझ आएगी। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इनमें कौन क्या है। देखिए, धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे, ठीक है, और इनके जो बेटे थे, देखिए सबसे पहली चीज़ तो धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे, जिस कारण से उन्हें राजगद्दी नहीं मिली थी, वो राजा नहीं बन पाए थे। हालांकि वो बड़े भाई थे, लेकिन उनके अंधेपन की कमजोरी से उन्हें राजगद्दी नहीं दिया गया, बल्कि छोटे भाई पांडु को जो है राजगद्दी पर बिठाया गया। और जब पांडु राजा बना तो वो कुछ दिनों तक ही राजा बने थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी वजह से धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए जो था राजा बनाया गया था। और इसी काल में पांडुपुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे, इनका पालन पोषण हुआ और ये सभी बड़े हुए। तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, और पांडु के जो पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा था युधिष्ठिर। तो दुर्योधन जो था युधिष्ठिर से बहुत नफरत करता था, युधिष्ठिर से ही नहीं पूरे पांडव से, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पांडव पहले से ही, वो बचपन से ही हर चीज़ में माहिर थे, चाहे वो खेल हो किसी चीज़ में हो, वो हर चीज़ में माहिर थे। तो उसे लगता था ये हमसे ये बेहतर है, तो राजगद्दी भी इसे ही मिलेगा, इनके पिता भी राजा थे तो इन्हें ही मिलेगा। और धृतराष्ट्र भी ऐसे थे कि अपने बेटे की जो माया होती है ना, मोह माया में पड़ गए थे, तो वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा दुर्योधन ही राजा बने। तो आइए आगे की कहानी को देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर जो है, धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में अंधे थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की साजिशों को नहीं रोका। दुर्योधन कई साजिशें चलता रहा, कभी उनको मारने की कोशिश करता, कई सारे षड्यंत्र रचे। उसके मामा शाकुनी उनका जो साथ देते थे, तो उनके साथ वो मिलके बहुत सारे षड्यंत्र रचते थे और काफ़ी सारे ऐसे ऐसे साजिश करे जिनसे वो बच निकले पांडव, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ।
तो दुर्योधन ने पांडवों को जुए के खेल में छल से हराया। तो दुर्योधन एक बार पांडवों को खेल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें वो छल से पांडवों को हरा देता है, उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान करता है और पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया जाता है। जब पांडव जो है वनवास जाते हैं और अपना वनवास पूरा करके लौटते हैं तो वो अपना हक मांगते हैं। हक में वो सिर्फ चाहते हैं कि वो हमें सिर्फ 5 गांव दे दें, वो अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन उनमें से एक भी गांव उन्हें नहीं देना चाहता था, जिस वजह से युद्ध होना तय हो गया था। पांडव ने सीधी सी मांग रखी थी कि उनको सिर्फ 5 गांव दे दे, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जो अहंकारी दुर्योधन था उसने साफ मना कर दिया। तो अब तो युद्ध होना ही था। फिर क्या था, हमारे श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, जो हर बार जब भी धरती पे पाप बढ़ता है तो श्री कृष्ण जरूर अवतार लेते हैं। तो उनका अवतार होता है और युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण दोनों पक्षों के पास जाते हैं और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की विशाल सेना चुनी। जब कृष्ण जी समझाने जाते हैं दुर्योधन को तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में उनके शाकुनी मामा कहते हैं कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, हमें उनसे बैर नहीं करना है, तुम जाओ और उनसे कुछ मांगो। तो दुर्योधन जाता है और श्री कृष्ण की जो विशाल सेना होती है वो सेना वो मांग लेता है। जबकि अर्जुन से पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ मांगते हैं, उनका साथ मांगते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उनका रथ चलाया। अब देखिए, गीता का उपदेश है सीधा सा कि आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर मुंह में पड़ गए कि ये सभी तो अपने हैं, क्या मैं अपनों से लड़ाई करूंगा, इनको मारूंगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही भगवत गीता है कि अगर अपनों के सामने अगर अपने खड़े हो तो किस तरीके से लड़े। देखा जाए तो हमारे जीवन में भी यही होता है, हमारे अपने ही जो होते हैं उनके सामने हमें खड़ा होना पड़ता है, उनसे ही लड़ना पड़ता है। तो अगर आप गीता को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको जीवन जीने का वाकई में एक रास्ता दिखेगा। गीता का उपदेश कोई मामूली नहीं है। अगर आप इसे समझे और अपने जीवन में देखें तो वो सारी बातें इस गीता में लिखी हुई है जो हमारे जीवन में आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा। तो गीता के इस पाठ को जरूर से जरूर अध्ययन कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको हर एक पेज का विस्तार से आपको एक्सप्लेनेशन कर सकूं और आपको समझा सकूं। तो आज की इस पृष्ठभूमि में बस इतना ही था कि कैसे आप इस गीता से आप क्या क्या सीखेंगे। तो उन्होंने बताया, आज के इस सेशन में हमने जाना कि कौन क्या है और किस वजह से गीता में या फिर किस वजह से महाभारत हुई थी। तो आगे इसी पे कहानी है और बहुत कुछ हमारे जीवन से रिलेटेड भी है। तो आप इस सेशन में और इस नई शुरुआत में हमें साथ दीजिए और आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि कई सारे लोग इस सेशन में जुड़कर भागीदारी बने और अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सकें और अपनी सोच में परिवर्तन ला सकें। ठीक है, तो इसमें और लेखक कहते हैं कि गीता का असली मतलब तभी समझ आता है जब हम उससे श्री कृष्ण के बताए रास्ते से नहीं समझे, ना कि अपनी मर्जी से उसका अर्थ निकाले। मतलब क्या है कि इस गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो जो श्री कृष्ण कहते हैं आप और वो जो समझाना चाहते हैं बस वही समझें, अपनी तरफ से कोई मतलब ना निकाले, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे गीता को। ठीक है, तो जो गीता में लिखा हुआ है आप उन्हीं को समझे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते को एक बार समझे तो आप अच्छे तरीके से गीता को समझ पाओगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे हम बात करेंगे भगवत गीता के अगले चरण में। तब तक के लिए राधे राधे।